हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने वास्तविक संख्याओं का पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया था। आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के बारे में। आज इसका हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसका हम परिचय जानेंगे कि पॉलिनोमियल बहुपद होता क्या है। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, किस तरह से बहुपद का मान हम निकालते हैं। तो देखिए, बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद हमारा क्या होता है, जिसमें चर और अचर पदों को जोड़ करके लिखा जाता है। बहुपद को चर और अचर, देखो चर अचर के बारे में सबसे पहले समझेंगे हम, अचर और चर पद के बारे में। अचर पद क्या होते हैं, संख्याएं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसके बाद में एक्स वाई जेड। अब देखिए ए बी सी डी पूरी लिखने को, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर चर पद की जगह पे एक्स वाई जेड को ही लेते हैं और अचर पद की जगह पे ए बी सी को भी हम ले लेते हैं। तो ये समझ लीजिए, जब इनका कोई गुणांक दिया गया हो, जब इनका कोई गुणांक दिया गया हो अगर ए बी सी डी, तो ए बी सी डी हमारे अचर पद हो जाएंगे और ये हमारे चर पद होते हैं। तो देखिए, अब बहुपद के बारे में समझेंगे। चर अचर सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, बहुपद, बहुपद की अगर परिभाषा लिखना चाहें, इस तरह से समझें कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। लिखने से या परिभाषा लिखने रटने से कोई फायदा नहीं है। इसकी परिभाषा हो सकती है कि ऐसे बीजी व्यंजक जिनकी जो घात है, बीजी व्यंजक मतलब चर पद, उनकी घात ऋणेतर ऋणेतर होनी चाहिए, मतलब धनात्मक या जीरो होनी चाहिए। जिसे हमने कोई लिखा इस तरह से ए एक्स प्लस बी लिख दिया। इसमें देखिए ए बी क्या है, जहां ए कामा बी हमारे पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक मतलब अचर पद है। क्या है, अचर पद है। और यक्स क्या हमारा, ये चर पद। तो देखिए यहाँ पे अचर पद भी है, चर पद है, इनका गुणा करके और फिर अचर पद एक जोड़ा गया है। तो चर अचर पदों के गुणा को जोड़ना, या चर अचर पद जब जोड़ या घटाव में लिखे हों तो इस तरह का कोई समीकरण, देखो समीकरण तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह कोई पद अगर दिए गए, इस तरह के पद दिए गए, तो उनको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखिए, यहीं पर एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि आगे ये आएगा कि बहुपद, बहुत बच्चों को इस बात में बहुत सी कंफ्यूजन रहती, बहुत सारी, कि बहुपद और समीकरण क्या होता है, बहुपद और समीकरण क्या होता है। देखिए, अगर बहुपद हमने मान लिया कि ए एक्स प्लस बी, कुछ नहीं, बस छोटा सा अंतर है इनके बीच में। देखो, बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल और समीकरण को कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं, इक्वेशन। जैसे कोई बहुपद दी गई ए एक्स प्लस बी, अगर हम ए एक्स प्लस बी के बराबर में जीरो ले लें तो समझ लो ये हमारा समीकरण बन गया। लेकिन अगर हमारा ए एक्स प्लस बी लिखा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। आगे देखिए, ये देखिए, अब कोई भी बहुपद आपको समझ में आया कि चर और अचर पद अगर उनका संयोग करके कोई भी पद ऐसे लिखा हुआ है तो वो हमारा क्या होगा, बहुपद हो गया। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे कितने पद हैं, ये एक ये पद हो गया और एक हमारा ये पद हो गया। इसमें चर अचर दोनों है, ये हमारा अचर पद है। तो किसी भी अगर हमें बहुपद को पहचानना है तो उसकी हमें सबसे बड़ी घात को देखना होगा। और घातें हमेशा हम चर पद की देखते हैं, ना कि अचर पद की घात देखते हैं। क्योंकि अचर पद की घात, कोई भी अगर संख्या लिखी है तो घात उसकी अगर कोई दूसरी संख्या बनाई जाए, जैसे हमारा यहाँ पे 16 लिखा है, तो 16 की घात कितनी है, एक है। कोई भी संख्या लिखी हो, अचर पद की घात क्या होती, एक होती है। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में आ जाए कि हाँ, इसको तो हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं या 4 की घात 2 लिख सकते हैं, तो 4 की घात 2 लिख सकते हैं, लेकिन 16 की घात कुछ एक ही लिख पाएंगे। ये नहीं कि हमने 16 की घात 4 लिख ली। वो संख्या जब 16 की घात 2 करेंगे तो वो अलग संख्या आएगी, 256 आएगी। ठीक है। तो इसके बाद में समझेंगे कि देखिए, अब ये हमारा चर पद जो है x है और ए बी क्या हमारे अचर पद है। तो x की घात कितनी है, एक। जब किसी भी संख्या, किसी भी चर या अचर पद की घात में कुछ ना हो तो समझो क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर घात कितनी है, एक, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद।
एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब देखिए रैखिक रैखिक बहुपद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यक्स का मान केवल एक ही है, यक्स का केवल एक ही मान निकल रहा है, तो कोई एक सीधी रेखा बन जाएगी, क्योंकि ये जो हमारा ये आप पढ़ते हैं यक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो इसमें यक्स और वाई के मान होते हैं। मान लो यक्स का कोई मान आएगा तो हो सकता है प्लस का आए तो उस साइड में होगा, उस तरफ होगा, मतलब दाईं तरफ होगा। यक्स का अगर कुछ मान माइनस में आया तो इधर होगा, बाएं तरफ होगा। तो कोई अगर रेखा निकलेगी तो या तो या इसे निकलेगी या तो इसे निकलेगी या तो इधर कोई रेखा निकल जाएगी, तो यक्स का एक ही मान होगा, इसलिए बिल्कुल सीधी रेखा बन जाएगी। तो इसका नाम हम एक घातीय बहुपद कह सकते हैं, या इसको हम रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। अब देखिए जब घात एक है तो मान भी कितने निकलेंगे, एक मान निकलेगा। एक मान निकालने के लिए इसी से हम सूत्र बना सकते हैं। मान लो हमारा ये ए एक्स प्लस बी है, कोई भी बहुपद अगर हमें हल करना है, कोई भी बहुपद अगर हमें हल करना है तो उसके बराबर में हमें 0 लेना पड़ेगा, तभी उसका कोई भी मान निकल पाएगा, उसके जो मान है वो निकल पाएंगे। देखिए अब इनके मानों को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। इनके जो मान निकलते हैं उनको मान न कह करके शून्य कहते हैं। यक्स का जो मान निकलता है उसको हम शून्य कहते हैं। अब शून्य कहने के पीछे भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि शून्य का मतलब होता है कि ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर उसको वह शून्य कर दे। क्या कर दे, शून्य कर दे, मतलब 0 कर दे, पूरा उसको सेटिस्फाइड कर दे, तो शून्य कहते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हम शून्य कुछ भी मान सकते हैं, ए मान ले, बी मान ले, सी मान ले, लेकिन यहाँ पर ए बी इसके गुणांक में दिए गए हैं। अगर हम वही मान लें तो फिर हमें सूत्र में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। अब देखिए यहाँ से सूत्र बनाएंगे कि अगर हमें x का मान निकालना हो, क्या निकालना हो, x का मान, तो हम सबसे पहले ax बराबर करेंगे, b इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब a गुणा में लिखा है तो x बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा x का मान निकल आया। लेकिन हमने जो मान है उस मान को हमने अल्फा माना। क्या माना है, उसको हमने अल्फा माना है। तो देखो अल्फा बराबर इसको लिखेंगे माइनस का बी अपॉन ए। ये हमारा रैखिक बहुपद का अगर हमें मान निकालना है, शून्य निकालना है, तो सीधे हम अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए सूत्र लगा करके इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि ए बी कहाँ से आएंगे, तो ए बी जिसे कोई सवाल दिया गया, मान लो हमारा रैखिक बहुपद दिया गया है 2x प्लस 3। क्या दिया गया, 2x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका शून्य निकालना है तो हम ax प्लस बी से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और तुलना करेंगे तो a का मान हो जाएगा 2, a का मान 2 और b का मान 3। जब भी इस तरह की तुलना करना, चाहे वो एक घाती हो, द्विघाती हो, तीन घाती हो, चार घाती हो, तो उसको चिन्ह सहित लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस नहीं लिखा क्योंकि प्लस आगे लिखना जरूरी नहीं होता है अगर उसके आगे कोई संख्या नहीं। तीन ही तो केवल लिखा है तो प्लस 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे माइनस होता 2x माइनस 3 तो b की जगह पे हमें माइनस 3 लिखना पड़ता। तो देखिए यहाँ से ए बी के मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा, जिसको हम शून्य कहेंगे। करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में। अब देखिए द्विघात बहुपद का जो मूल रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। अब यहाँ पे देखिए x हमारा चर पद है, x हमारा चर पद है, यहाँ पे घात कितनी है 2, यहाँ पे घात है 1। तो हमने बताया है कि जब भी हमें किसी बहुपद को पहचानना हो तो हम उसकी सबसे बड़ी घात को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो ये क्या हमारा द्विघात बहुपद। अब देखिए यहाँ पे a b c क्या है, हमारे पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है हमारे, ये हमारे पूर्णांक है, मतलब अचर पद है। क्या है, अचर पद है। तो अगर हमें इसके मान देखो, अब जितनी घात होगी उतने ही मान निकलेंगे। अब वहां पे एक घात थी तो एक मान निकला था, यहाँ पे 2 घात है तो 2 मान निकलेंगे। अब जो मान निकलेंगे उनको हम क्या कहते हैं, इनके जो यक्स के मान होते हैं उसको हम शून्य कहते हैं। तो वहां पर हमने अल्फा माना था, एक शून्यक था, यहाँ पर 2 शून्यक है तो हमने अल्फा और बीटा मान लिया, अल्फा और बीटा मान लिया। अब हमें अल्फा और बीटा के मान अगर निकालने हो तो 2 सूत्र बनाएंगे हम इसी से।
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता हमारा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता हमारा सी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अब इनको हम बना भी सकते हैं, लेकिन आपसे पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इनका डेरिवेशन कीजिए या इन सूत्रों को आप बनाइए, ठीक है। इन सूत्रों से संबंधित सवाल आएगा, ना कि इन सूत्रों को बनाना उसमें पूछा जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब देखिए ए बी सी के मान हम यहाँ से तुलना करके निकालेंगे। जैसे हमारा कोई बहुपद मान लो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमें ए बी सी के मान निकाल चाहिए इसके शून्य निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर देंगे, इससे तुलना करेंगे। अब देखिए जहाँ पे कभी चर पद के गुणा में कोई भी संख्या ना हो, तो अगर कोई भी संख्या नहीं होती है गुणा में, तो क्या होता है, एक जरूर होता है, क्योंकि एक का गुणा करने पे किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल जीरो को छोड़ करके, क्योंकि जीरो में एक का गुणा करने पर जीरो ही आता है। बाकी किसी भी संख्या में आप एक का गुणा करें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा 5 और सी का मान आ जाएगा 4। ए का 1, बी का ए बराबर 1 आ जाएगा, ए बराबर 1, बी बराबर 5 और सी बराबर आ जाएगा हमारा 4। अब देखिए ए बी सी के जो मान होते हैं उनको हम चिन्ह सहित लेते, यहाँ पे सभी संख्याएं प्लस की थी तो हमने यहाँ पे प्लस लिखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे प्लस लिखो या ना लिखो, अगर वो संख्या केवल अकेले है, अगर माइनस होता तो हमें यहाँ पर माइनस लिखना पड़ता। तो जब भी इस तरह के बहुपद में माइनस आए तो माइनस सहित ए बी सी का मान लेते हैं। बस ए बी सी का मान यहाँ पर लिख करके हल करेंगे तो हमारे दोनों शून्य निकल आएंगे। अब देखिए द्विघात बहुपद तो हमने पढ़ लिया, अब हम समझेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे। इसका मूल रूप होगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्योंकि देखो यहाँ पे चर पद की सबसे बड़ी घात क्या है, देखो दो घात भी है, एक घात भी है, लेकिन सबसे बड़ी घात 3 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। अब घात 3 है तो मान भी 3 होंगे, तो इसके हमने तीनों मान लिए कि माना एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। ये हमारा गामा का चिन्ह होता है जो वाई की तरह बनता है, बिल्कुल वाई नहीं होता लेकिन वाई की तरह ही बनता है। तो अल्फा बीटा गामा इसके 3 शून्यक होंगे। ये क्या है, शून्यक। अब देखिए शून्यक है मतलब मान है, अब मान निकालने के लिए सूत्र भी होगा। तो सूत्र होता है एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को जोड़ने पर आता है हमारा अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब इसके बाद में दूसरा होता है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा हमारा क्या होगा, माइनस का डी अपॉन ए, माइनस का डी अपॉन ए। इसके बाद में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है हमारा सी अपॉन ए। अब वही करेंगे, ये हमारा मूल रूप है, ये हमारा क्या है, मूल रूप है। मूल रूप मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। देखो दोनों भाषाओं में क्या होता है कि अगर इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है वो भी आसानी से इसको देख सकता है और समझ सकता है। आप लोग भी थोड़ा बहुत इंग्लिश तो सभी बच्चों को आनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट इंग्लिश तो होता ही है।
अगर आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट इंग्लिश होगा, इससे क्या होता है कुछ वर्ड आने से आप लोगों को आगे की क्लासों में पढ़ने में आसानी होगी। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल रूप है वो हमारा ax³ + bx² + cx + d के रूप का है। तो जितनी घात ज़्यादा मतलब 3 है यहाँ पे, तो 3 इसके शून्यक निकलेंगे, 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा हमने मान लीजिए ये इसके तीनों सूत्र बन गए। अब कोई भी त्रिघात बहुपद दिया होगा, इससे हम तुलना करके a b c d के मान निकालेंगे, यहाँ पर रख करके हम इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे। इसको हल करेंगे, शून्य इसके ज्ञात हो जाएगा। अब हम बात करेंगे चतुर्थ घात बहुपद के बारे में। अब हम बात करेंगे चतुर्थ घात बहुपद के बारे में। चतुर्थ घात बहुपद का जो मूल रूप होता है ax की घात 4 + bx की घात 3 + cx की घात 2 + dx + e, ये हमारा होता है मूल रूप, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए घात में कितनी है 4, सबसे बड़ी घात भी है, तो इसके मान इसके कितने शून्य निकलेंगे, कितने मान होंगे इसके 4, अल्फा बीटा गामा या कुछ भी मान लो, अल्फा बीटा गामा थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इसके 4 मान हो गए, 4 मान निकलेंगे। अब देखिए इसके सूत्र सीधे नहीं पढ़ते हैं, क्या करते हैं कि इसको हम द्विघात बहुपद ही बना करके हल करते हैं। इस तरह का सवाल दिया जाएगा तो आपको भाग करना होगा या कुछ भी करना होगा, सीधे सीधे इस तरह से मान नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो देखो एक द्विघात बहुपद के 2 मान इसके दिए जाएंगे, इसके 2 मान दे करके फिर आपको बाकी के 2 मान पूछेगा, सीधे 4 मान कभी भी नहीं पूछेगा कक्षा 10 में। तो इसको हम द्विघात बहुपद बना करके हल करते हैं इस तरह के सवाल। अब देखिए द्विघात बहुपद या हमारा रैखिक बहुपद या त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, इनके हमने शून्य निकालना तो सीख लिया कि किस सूत्र का प्रयोग करके हम शून्य निकालेंगे, आगे सवाल भी इसके लगाएंगे हम। लेकिन अगर हमें शून्य दिए गए हों, मान लो अल्फा और बीटा हमें दिए गए हैं, अल्फा और बीटा हमें, अल्फा बीटा के मान हमें दिए गए हैं और हमसे पूछा जाए बहुपद, क्या पूछा जाए बहुपद, कि आप बहुपद बनाइए, अल्फा और बीटा के मान 2 दिए गए हैं तो हमें द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना, हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, अगर हमें द्विघात बहुपद बनाना है तो उसका सूत्र होता है ax² + अल्फा + बीटा, यहाँ पे माइनस होता है, ax² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, ये हमारा द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्यों होता है, यहाँ पे माइनस क्यों होता है, ये समझेंगे। देखिए अल्फा बीटा के अगर दोनों मान प्लस हैं, दोनों मान प्लस हैं तो यहाँ पे प्लस 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 आ जाएगा। अगर दोनों मान माइनस है, दोनों मान माइनस हैं तो क्या आ जाएगा, तब भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अल्फा बीटा के मान प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, अगर प्लस माइनस है तो जोड़ेंगे घटाएंगे, दोनों प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तब भी यहाँ पे माइनस आएगा अगर प्लस प्लस है। अब देखिए हम समझेंगे कि त्रिघात बहुपद अगर हमें बनाना हो, क्या बनाना हो, त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र। त्रिघात बहुपद में हमें अल्फा बीटा गामा 3 शून्यक दिए हों, 3 शून्यक के हमें मान दिए हों और हमसे कहे कि हमें एक त्रिघात बहुपद बनाना है, तो हम सबसे पहले अल्फा + बीटा + गामा का मान निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा का मान निकालेंगे, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा का मान निकाल करके हम सूत्र में रखेंगे तो हमारा त्रिघात बहुपद बनके तैयार हो जाएगा। तो हमारा सूत्र क्या होता है, ax³ - अल्फा + बीटा + गामा × x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा
प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये हमारा त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र हो गया। जब भी 3 मान दिए जाएं तो हम सबसे पहले इन तीनों का मान निकाल करके इस सूत्र में रख देंगे तो हमारा त्रिघात बहुपद बन के तैयार हो जाएगा। देखिए अब हम लोग समझेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में कि एक्स अक्ष क्या होता है और वाई अक्ष क्या होता है। जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है, जो हमारी क्षैतिज रेखा मतलब जो हमारी लेटी हुई रेखा होती है, ये हमारी एक्स अक्ष होती है। और जो हमारी खड़ी हुई ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब खड़ी रेखा या वर्टिकल लाइन, और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा। अब ये देखो, जो दाएं तरफ होता है ये हमारा धनात्मक सिरा होता है और जो बाएं तरफ होता है वो माइनस का होता है। उसी प्रकार इसमें जो ऊपर वाला होता है ये y प्लस होता है और जो नीचे वाला होता है वो y माइनस होता है। और यहाँ पे हमारा केंद्र होता है, क्या होता है, मूल बिंदु या केंद्र, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन ओ से ही क्यों डिनोट करते हैं, ओ से ही क्यों इसको हम चिन्हित करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ओ माने होता है ओरिजिन। ओ का मतलब है ओरिजिन से, ओ का मतलब है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत हो रही हो, क्या हो रही हो, शुरुआत हो रही हो, ओरिजिन। ये हमारा ओ हो गया, मूल बिंदु हो गया। इसको हम 0,0 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 0,0? क्योंकि यहाँ पर अभी ना हम एक्स अक्ष पे कहीं चले हैं और ना ही वाई अक्ष पर चले। जब हम किसी जगह पे खड़े हैं तो मतलब वहाँ हमारा जो दूरी है इधर उधर की वो क्या शून्य है, अभी कहीं हम चले तो नहीं है। जब हम एक कदम इधर चलें तो कुछ प्लस में चलेंगे एक्स की तरफ, ऊपर चलें तो वाई की तरफ प्लस चलेंगे, इधर बाएं तरफ चलें तो एक्स की तरफ माइनस में चलेंगे, और नीचे की तरफ अगर हम चलें तो वाई माइनस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे मान लो हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से हम चले और यहाँ पहुँच गए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स की तरफ कुछ चलेंगे और फिर ऊपर हम वाई की तरफ कुछ चलेंगे। तो इधर एक्स चले ऊपर वाई चले तभी तो यहाँ पे हम पहुँच पाएंगे। और अगर केवल हम यहीं तक चले तो मान लो इस बिंदु पे हैं तो हम केवल अभी एक्स चल रहे हैं, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करें सभी दोस्तों के पास, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से इसको शेयर करें। और कमेंट में बताएं अगर कोई भी कमी लग रही हो, कोई भी सुझाव हो तो हमें बता सकते हैं, तो अगली क्लास में उसका सुधार किया जाएगा। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे।